कैमरा ऑन करके बता दो अपना। जिसका माइक ऑन हो रहा है माइक ऑन करके बता दो भाई। यस सर। हाँ, प्रिज्म के 3 डेरिवेशन हो गए थे लास्ट क्लास में। यस सर। अब देखो लास्ट क्लास में अपने डेरिवेशन कर ली थी प्रिज्म वाली। अब देखो नेक्स्ट लिखो डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म। इसमें 2 टॉपिक लिखे थे अपने, डेविएशन और डिस्पर्जन। तो नेक्स्ट लिखो डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म। देखो डिस्पर्जन में क्या होता है, एक प्रिज्म रखा हुआ है, इस प्रिज्म पे एक व्हाइट लाइट आ रही है आपके पास। कौन सी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट। ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। 7 कलर्स में क्या हो जाएगी? स्प्लिट। अब इस व्हाइट लाइट को जाना था सीधे, बट डेविएशन हो गया। अब डेविएशन में व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, मतलब ये 3 4 ये 5 6 और ये 7, ये 7 रेज निकल रही है, 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकल रहे हैं। तो सबसे नीचे वाला कलर कौन सा होगा? वॉयलेट। और सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होगा? रेड। यानी सबसे ज्यादा डेविएट कलर कौन सा होता है? वॉयलेट कलर होता है। और सबसे कम डेविएट कलर कौन सा होता है? रेड कलर होता है। ठीक है। अब देखो, अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए, देखो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यानी डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये अपन ने लास्ट क्लास में किया था। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए इज प्रिज्म एंगल। ए क्या है? प्रिज्म एंगल है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं देखूं कि कोची रिलेशन ये कहता है कि म्यू इज इनवर्सली 1 अपॉन लैम्डा, ये 10th क्लास में था। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है? लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट। ठीक है। अब जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, म्यू भी ज्यादा होगा म्यू आर से। ठीक है। म्यू भी ज्यादा होगा किससे? म्यू आर से। ठीक है। अब म्यू भी ज्यादा तो डेविएशन भी ज्यादा, तो डेल वी इज ग्रेटर देन डेल आर। इसलिए डेविएशन सबसे ज्यादा कलर किसके लिए होता है? वॉयलेट के लिए, डेल वी। और ये कौन सा हो गया आपका? डेल आर। ठीक है। तो समझ में अपन को आता है कि वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, रेड कलर के लिए सबसे कम होता है। क्यों होता है ये समझ में आ गया, क्योंकि कोची रिलेशन कहता है म्यू इज इनवर्सली 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा बी, म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू आर, देन दिस एंड दिस। ठीक है। अब अगर अपन इसमें और आगे बात करें तो व्हाट इज दिस? ये स्पेक्ट्रम बन रहा है। क्या बन रहा है? ये स्पेक्ट्रम। ठीक है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? केमिस्ट्री में भी होता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? बैंड ऑफ 7 कलर्स। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ 7 कलर्स। स्पेक्ट्रम इज बेसिकली बैंड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है। अब अगर मैं इसमें भी कहूँ कि वॉयलेट और रेड में से रेड सबसे कम डेविएट होता है, वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, तो अपन अगर डायग्राम बनाए दोबारा,
इस एंगल को अपन कहेंगे डेल वॉयलेट, ये डेल आर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच का ये एंगल निकाल लूं तो इसको बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्पर्सन, या फिर एंगुलर सेपरेशन कह दो। अभी एंगुलर सेपरेशन इज बेसिकली जो बैंड है उसका कितना एंगल बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहूँ एंगुलर सेपरेशन का, तो थीटा इज इक्वल टू डेल वी म्यू वी माइनस वन इंटू आर माइनस म्यू सॉरी ए इज प्रिज्म एंगल, म्यू आर माइनस वन इंटू। अगर मैं यहाँ से एक कॉमन ले लूं तो म्यू बी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन, वन से वन चला गया तो कितना हो गया, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू। दिस इज कॉल्ड एंगुलर सेपरेशन, या फिर एंगुलर डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं। एंगुलर डेविएशन यानी एंगुलर सेपरेशन या फिर एंगुलर डिस्पर्जन भी अपन इसको कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें, उतारो इसको, और जो डाउट हो पूछ लो। लाइट चली गई थी भाई, ये फॉक्स आएगा क्योंकि लाइट चली गई है। लिखो फटाफट इसको।
तो डेफिनेशन पूरी सही से लिखना। अगर मैं 2 प्रिज्म लगा दूं 10th क्लास में पढ़ा हुआ तो वापस व्हाइट लाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 7 कलर्स में। देखो अगर ये प्रिज्म ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे गया, अगर मैंने यहाँ पे दूसरा अपोजिट प्रिज्म लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या होगा? ये इंसिडेंट, ठीक है, जो सीधी जा रही थी, यहाँ से एक बैंड बनेगा। ये जो बैंड बनेगा वो कौन सा, कितने कलर का बनेगा? 7 कलर्स का, ठीक है। ये जो अंदर बैंड बन रहा है वो बनेगा 7 कलर्स का, ठीक है। अब ये वापस क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये पैरेलल हो जाएगी इसके इंसिडेंट रे के। तो वापस ये व्हाइट लाइट थी और वापस किस में कन्वर्ट हो गई? ये व्हाइट लाइट में। इसको बोलते हैं न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, नाम था बस का, ठीक है। उतार लो इसको, मैं डायग्राम में रखना कि हाँ ऐसा होता है। अब लिखो नेक्स्ट एंगुलर, या सॉरी नेक्स्ट लिखो डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्सिव पावर। लिखो इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन टू, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर सेपरेशन, it is the ratio of angular separation, it is the ratio of angular separation, angular separation to mean deviation, angular separation to mean deviation। अब देखो डिस्पर्सिव पावर मतलब dp इज इक्वल टू एंगुलर सेपरेशन अपॉन मीन डेविएशन। तो एंगुलर सेपरेशन तो अभी पढ़ाई था अपन ने, म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। अब ये ठीक है, ये समझ में आता है कि ये है एंगुलर सेपरेशन, लेकिन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन डेल का, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब मीन डेविएशन का क्या मतलब है?
मीन डेविएशन का मतलब है मीन कलर के लिए डेविएशन। उन 7 कलर्स में से मीन कलर के लिए डेविएशन, उन 7 कलर्स में से मीन कलर के लिए डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है? वो जो 7 कलर है उससे मीन जो बीच वाला जो कलर है, बीच वाला कलर सीक्वेंस के हिसाब से नहीं, वेवलेंथ के हिसाब से। तो वेवलेंथ के हिसाब से जो मीन बीचों बीच वाला जो कलर होगा अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, नॉट नंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ जो बीच वाला जो कलर होगा उसके अक्रॉस जो वेवलेंथ होगी, उसको वेवलेंथ होगी जो भी होगी, ठीक है, वो मीन होनी चाहिए। तो उसके अक्रॉस जो डेविएशन होगा उस डेविएशन को बोलते हैं अपन मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन बेसिकली किसके लिए लेते हैं अपन? किसके लिए लेंगे? अब देखो, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, देखो विबग्योर, अगर तुम देखो अगर ध्यान से तो सर बोलोगे सर जी जो है वो मीन कलर है, जबकि जी मीन कलर नहीं है। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कौन सा कलर है? येलो कलर। येलो कलर इज द मीन कलर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, म्यू येलो -1 इंटू ए से ए चला गया तो डिस्पर्सिव पावर डीपी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। अगर इन केस अगर म्यू वाई इज नॉट गिवन, अगर ये आपको गिवन ना हो तो आप क्या लेंगे? तो म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2। अगर नहीं है तो आप ये लेंगे। अब देखो बेसिक डिफरेंस न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, डिस्पर्सिव पावर डीपी और एंगुलर सेपरेशन यानी एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर सेपरेशन को क्या बोल सकते हैं अपन? एंगुलर डिस्पर्जन भी बोल सकते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या? डिस्पर्सिव पावर डज नॉट डिपेंड ऑन ए, जबकि इट डिपेंड्स ऑन ए। देख लो, डिस्पर्सिव पावर ए पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। और एंगुलर सेपरेशन यानी एंगुलर डेविएशन जो अपन ने पहले निकाला था वो ए पर डिपेंड करती है। देखो म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए था एंगुलर सेपरेशन। तो एक अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए, बता रहा हूँ। समझ में आ गया सबको? बता दो इसको फटाफट से, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब लिखो, लिखो गया सबका? अब नेक्स्ट लिखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट लिखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन है? अपनी आंखें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अपनी आईज जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो अपने सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो तो थ्योरेटिकल है, फटाफट लिखना। लिखो दो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल, ये टॉपिक डालो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आईज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। आईज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, लिखो फटाफट।
माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और आईज। देखो आईज अपन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आईज तुम्हारा 10th क्लास में था, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो लास्ट में इसके आईज के डिफेक्ट करवाऊंगा। ठीक है। अब लिखो माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। फर्स्ट वन सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड वन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट वन सिंपल, सेकंड वन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के ब्रैकेट में लिख लेना मैग्नीफाइंग ग्लास। यस ललित, लिख लिया क्या? अब तो माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, टेलीस्कोप। अब माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में सबसे पहले अपन देखेंगे माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्योंकि मैंने माइक्रोस्कोप टाइप लिखा है, फिर टेलीस्कोप को भी देखेंगे। ठीक है। अब लिखो माइक्रोस्कोप में फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप। अब फर्स्ट लिखो सिंपल माइक्रोस्कोप, ब्रैकेट में मैग्नीफाइंग ग्लास। स्टार्ट करते डेरिवेशन। अब देखो, पन्ने पलट के देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या करवाया था मैंने। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? देखो अब यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट। अभी तक तुम्हें लग रहा होगा ऑप्टिक्स बहुत इजी है, ठीक है, समझ में आ रही है, लेकिन अब ये टॉपिक जो है, जो बच्चे के टॉपिक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और आई, जिन्होंने इनको समझ लिया, देखो इनको खत्म होते चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इनको जिन्होंने इनको समझ लिया, उनको आगे दिक्कत नहीं आएगी ऑप्टिक्स में। ठीक है, इसी की वजह से इन चैप्टर, इन टॉपिक की वजह से ऑप्टिक्स बदनाम टाइप में है। ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, बट तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम रेगुलर पढ़ोगे क्या, कैसे पढ़ोगे, समझना चीजों को। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने सिंपल हाइट के टर्म्स में करा रखा है तुम्हें पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एंगल पे काम करेंगे, ऊपर नीचे मूव करेंगे, तो ये पता चला गया। तो ललित एक बार चेक बताना कहाँ क्या क्या बोल दिया था मैंने, कोई भी गिना बता दो मेरे को।
क्या क्या सुन लिया तुमने? माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के टाइप सीख लिए सबने? हाँ सर, दो ही बताया आपने, और वो बताया था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, बस बस, चलो ठीक है, मैं कराता हूँ अभी। एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब देखो, एंगुलर जो मैग्निफिकेशन होगी, ध्यान से समझना, एंगुलर जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। व्हाट इज बीटा? बीटा इज एंगल। बीटा इज फॉर एंगल, इमेज के लिए एंगल होगा। किसके लिए होगा एंगल? इमेज के लिए होगा। कोई टेंशन नहीं, इमेज कहीं भी रखी हो, लेकिन जो अल्फा होगा वो किसके लिए होगा? ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ होना चाहिए? एट लीस्ट डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होना चाहिए? एट लीस्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा आपका? एट लीस्ट डिस्टेंस पे होगा, तो ही आप निकाल पाएंगे। अगर नहीं रखा हुआ है, अगर नहीं रखा हुआ है, तो आप उसको इन लीस्ट डिस्टेंस पे रखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, मेरे पास एक ये लेंस, कौन सा लेंस है? सिंपल लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं इसको, सी बोल देते हैं या ओ बोल देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, ताकि मैंने इधर ही क्यों रखा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्यों रखा? क्योंकि मेरी इसकी इमेज पीछे बन जाए। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ से एक रे ऐसे गई पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, और एक रे ऐसे गई। जाना इसको सीधे था, लेकिन क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या लगेगा? ये जो दो रे आ रही है, कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल रही, कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहाँ जाके? पीछे जाके मिल रही है। तुम स्केल से बनाओगे तो लाइनें सीधी बनेगी, ध्यान रखना। यहाँ पे बन गई एक इमेज, ए डैश बी डैश। क्या बन गई है? ए डैश बी डैश। ठीक है, क्या बन गई है आपकी इमेज? ए डैश बी डैश। ठीक है, अब मेरे को मैग्निफिकेशन, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये यू, ठीक है, और ये इमेज। अब इमेज कहाँ बनाऊं मैं? अब इमेज की दो केस है सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो तुमने लिखा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब उस सिंपल माइक्रोस्कोप के भी टाइप आ गए अपने पास। समझ में आ रहा है चैप्टर कितना बड़ा बच रहा है? अभी माइक्रोस्कोप पढ़ा, उसके दो टाइप पढ़े, दो में भी फिर फर्स्ट पढ़ा, उसकी भी दो टाइप है। ऐसे टेलीस्कोप में बात करेंगे अपन। तो माइक्रोस्कोप में फर्स्ट लिखो, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट when image is formed at least distance, when image is formed at least distance। ठीक है, ये ए, ये बी। ठीक है, ये ओ हो गया, ये ए डैश बी डैश, ये ए बी, ये ओ हो गया आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया। अब देखो, मैंने इस एंगल को, मेरे को इस एंगल को मैं किससे बनाऊं? इमेज से कि ऑब्जेक्ट से? बताओ देखो, ये जो एंगल बनेगा ये वाला, वो किसका बनेगा? इमेज का या ऑब्जेक्ट का? ठीक है, पहली चीज, सभी डायग्राम बनाएंगे अभी। ठीक है, फिर मैं सबके माइक ऑन कराऊंगा, फिर तुम सबसे पूछूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, और एक रे मैंने यहाँ से ऐसे मिलाई, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से, ये बराबर है तो ए डबल डैश है। ठीक है, देखो ए डबल डैश बी डैश बराबर है, ये ए और ये बराबर हो गया, ये हो गया एंगल। ठीक है, तो इसको तो बोल दिया मैंने फर्स्ट एंगल, और इसको बोल दिया मैंने सेकेंड एंगल। ठीक है, फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल। ठीक है, तो एक बार डायग्राम बनाओ सब अपनी कॉपी में, फिर मैं माइक ऑन कराऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा तुम्हें।
पहले डायग्राम बनाओ फटाफट से। जब डायग्राम बन जाए तब बता देना भाई। लिखो फटाफट, लिखो जिनका नहीं हो फटाफट करो भाई। लिख लिया क्या? सबने लिख लिया क्या भाई? चलो, अब अपने अपने माइक ऑन करो। जिनके माइक ऑन हो रहे हो माइक ऑन करो फटाफट से। जिन जिनके माइक ऑन हो रहे हो माइक ऑन करो फास्ट। माइक ऑन करो भाई। अभिषेक, ललित, अभिषेक सैनी। अभिषेक सैनी आ गया, अभिषेक, ललित। चलो भाई अब तुम बताओ,
डायग्राम में कोर्स देख के तुम बताओ, फर्स्ट और सेकंड, क्या जो फर्स्ट वाला एंगल है वो ऑब्जेक्ट के लिए है या इमेज के लिए है? फर्स्ट वाला जो एंगल है वो ऑब्जेक्ट के लिए है कि इमेज के लिए है? बोलो। फर्स्ट वाला एंगल, देखो, फर्स्ट वाला एंगल ऑब्जेक्ट के लिए है कि इमेज के लिए? फर्स्ट वाला एंगल है इमेज के लिए, क्योंकि देखो ए बी अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ए बी अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, अगर उसके लिए मैं एंगल बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या ए बी लीस्ट डिस्टेंस पे है क्या? मतलब डी डिस्टेंस पे है क्या ए बी डी डिस्टेंस पे नहीं है। मतलब फर्स्ट वाला जो एंगल है वो मैं किसके लिए लूंगा? इमेज के लिए। अब इमेज के लिए लेता हूं मैं, तो ए डैश बी डैश के लिए भी वही एंगल बनेगा और ए बी के लिए भी वही एंगल बनेगा। तो दो ट्राइंगल बन गए, ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश। दोनों में से मैं कोई सा भी ट्राइंगल ले लूंगा, तो फर्स्ट एंगल इज माई बीटा। सेकंड एंगल जो होगा, देखो उसमें सेकंड एंगल में मैंने ऑब्जेक्ट की क्या किया, हाइट सेम ले ली ए डबल डैश बी डैश की। सेकंड में मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली ए डबल डैश बी डैश की, ए डबल डैश बी डैश की हाइट ले ली, ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली। एक्सटेंड कर दी, क्या ए डबल डैश बी डैश इज ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान लिया, क्या वो ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे है? बिल्कुल लीस्ट डिस्टेंस पे है, क्योंकि डी डिस्टेंस पे है। तो जो सेकंड वाला एंगल है वो क्या बन गया आपका? अल्फा। सेकंड वाला एंगल क्या बन गया आपका? अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल इज बीटा एंड सेकंड एंगल इज अल्फा। कोई डाउट किसी को? बोलो। फर्स्ट एंगल इज बीटा। अब बीटा के लिए चाहे मैं ये ट्राइंगल लूं चाहे ये वाला ट्राइंगल लूं, एक ही बात है। अल्फा के लिए मैं चाहे ये लूं चाहे ये वाला लूंगा, बस यही बात है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है बीटा और अल्फा में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर एक बार वापस समझा दो। क्या समझ में नहीं आया? अरे अभी तू रामायण गाने के बाद दोबारा समझ क्या तो समझ में नहीं आया, क्या पॉइंट, कौन सा पॉइंट? सर ये बीटा बीटा वाला समझा दो एक बार। ये बीटा वाला किसके लिए एंगल बन रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट के लिए एंगल नहीं मान सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं है। ठीक है, तो ये एंगल किसके लिए बन गया? इमेज के लिए। किसके लिए बन अच्छा गया? अच्छा। इमेज के लिए। अब ये वाला जो है, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट को मान सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ जूम कर लिया, लीस्ट डिस्टेंस पे है, तो ये बन गया मेरा अल्फा। ठीक है, अब बीटा जो एंगल निकालेंगे अपन, तो इस ट्राइंगल से निकालो चाहे इस ट्राइंगल से निकालो, एक ही बात है। आगे समझ में? यस सर। ऐसा कर दिया ना रिपीट बेटा, जस्ट। ये सब विषय समझ में आ गया? अब देखो इसकी डेरिवेशन बहुत बड़ी है, अभी तो हो नहीं पाएगी। अब कल अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी डेरिवेशन आगे से करेंगे। ठीक है बेटा, उतार लो और जाओ। सर ये दोनों ही लीस्ट डिस्टेंस पे है ना ए बी के लिए, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ एंगल। यहाँ पर है, लेकिन हमेशा हो जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? हमेशा हो जरूरी नहीं है। ठीक ओके है, सर। इसलिए मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा। हमेशा हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो बढ़िया। इमेज के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई हेडक नहीं लेनी है। हेडक लेनी है ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मान ले तेरे पास इस क्वेश्चन में, तो ठीक है, यहाँ इस डेरिवेशन में तो तेरे को अल्फा जो था वो डायग्राम से मिल गया। नेक्स्ट कई डेरिवेशनों में अपन को डायग्राम से नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मैंने कह दी कि इमेज में बना ही नहीं रहा, मैं इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा हूँ। ये इमेज कहाँ बना रहा हूँ मैं? इन्फिनिटी पे। क्या तुम ये ट्राइंगल अज्यूम कर लोगे क्या ऐसे कैसे यहाँ पर? नो सर। नहीं कर सकते, तो उस केस में अपन अलग से बनाएंगे। इसलिए अपन ऑब्जेक्ट के साथ अपने अकॉर्डिंग गेम खेल सकते हैं, बट इमेज के साथ अपन कुछ गेम नहीं खेल सकते। ओके सर।
और बोलो। बड़ा खतरनाक टॉपिक है भैया, ध्यान से रखना। आप कल पढ़ के आना इसको पूरे को, तो ही समझ में आएगा। अंबिका समझ में आ गया, खुशी, क्रिश, निशा, चलो ठीक है बेटा।